Hi, welcome to our YouTube channel Education Wire. Today we are going to have a lecture on science for the standard 7. Let's start. Chapter number 3, Properties of Natural Resources. First point, properties of air. Air is all around us. सभी जगह में हवा है मगर we cannot see it. हम लोग उसको फील कर सकते हैं उसका प्रेजेंस. ओके, जब भी हम एयर को इनहेल करते हैं तो हम लोग हमारे नोज़ में से उसको क्या करते हैं, अंदर की तरफ उसको पुल करते हैं. ओके, और हम लोग उसको बाहर हमारे हाथों के ऊपर ब्लो भी कर सकते हैं, तभी भी हम लोग एयर को फील कर सकते हैं. राइट. अभी आपको एक स्टिक लेना है, उसके ऊपर 2 बलून्स लगाने हैं. पहले दोनों को भी ठीक तरीके से उसको यहाँ पे टाई करना है. राइट. उसके बाद उनमें से एक बलून को इन्फ्लेट करना है. इन्फ्लेट करना मतलब फुगाना है. ओके, और उसके फुगाने के बाद फिर से उस स्टिक के ऊपर लगाओ. ओके, आप क्या देखोगे, वो स्टिक एक तरफ झुका होगा. राइट. इसका क्या मतलब है कि एयर के पास वेट है अपना. ओके, एयर क्या होता है, एयर एक मिक्सचर होता है गैसेस का. राइट. देयरफॉर लाइक ऑल अदर मैटर्स इट हैज़ मास एंड वेट. मतलब अपना जो हवा है उसका खुद का भी एक वेट है, उसका भी खुद का मास है. ओके, अभी आपको एक एक्सपेरिमेंट करना है विथ एन इंजेक्शन सिरिंज विदाउट द नीडल. आपको उसको पुल करना है उसके पिस्टन को और उसको ऑब्जर्व करना है. जब भी आप उस पिस्टन को पुल करोगे वो इजीली पुल आउट हो जाएगा. राइट. जो पिस्टन है वो उसी पोजीशन में रहेगा आफ्टर यू पुल. राइट. अभी आपको क्या करना है, जो इनलेट है उसको क्लोज करना है. इस होल को आपको क्लोज करना है आपके थंब से. अभी क्या होगा, इज़ द फोर्स रिक्वायर्ड टू पुल आउट द पिस्टन मोर और लेस. मतलब जब भी आपने फर्स्ट टाइम जब भी पुल किया होगा इस पिस्टन को तो आपको कम फोर्स लगा होगा. राइट. जब भी आप इस इनलेट को, इस होल को आप अपने थंब से बंद करोगे तो अभी क्या होगा, अभी आपको ज़्यादा प्रेशर लगेगा. ओके. जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ऑफ द गैसेस इन द एयर वो कांस्टेंट मोशन में होते हैं. ओके, वो कभी भी स्टेबल नहीं होते. व्हेन दिस मॉलिक्यूल, जब भी ये मॉलिक्यूल एक बॉडी को स्ट्राइक करते हैं वो क्या करते हैं, वो प्रेशर को क्रिएट करते हैं ऑन दैट बॉडी. दिस इज़ द प्रेशर ऑफ एयर दैट वी कॉल एटमॉस्फेरिक प्रेशर. इसी प्रेशर को हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं. ओके. ऑन पुलिंग द पिस्टन, जब भी आप इस पिस्टन को इस तरीके से पुल करोगे और इस इनलेट को आप क्लोज करोगे तभी क्या होगा, ज़्यादा प्रेशर लगेगा. मोर स्पेस बिकम अवेलेबल. एयर को ज़्यादा स्पेस मिलेगा उस सीरीज में. ओके, और वो क्या बन जाएगा, इट बिकम्स रैरिफाइड. जो प्रेशर है हवा का उस सीरीज में वो कम हो जाएगा. राइट. कंपैरेटिवली जो प्रेशर है आउटसाइड एयर इज़ वेरी हाई. इसीलिए जब भी आप उस पिस्टन को पुल करोगे वो क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा. इमीडिएटली उसमें का जो प्रेशर है वो पुश्ड हो जाएगा अंदर की तरफ. और अभी आप जब इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट करोगे, उस सिरिंज को होल्ड करोगे डिफरेंट पोजीशन में, लाइक वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और इंक्लाइन. जो पिस्टन होगा इट इज़ फाउंड टू गो इन द सेम एक्सटेंट. मतलब हर एक केस में वो सेम ही दिखेगा, सेम ही प्रेशर फील होगा. ओके. फ्रॉम दिस हम लोग यहाँ से इन्फर कर सकते हैं जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है इज़ द सेम इन ऑल द डायरेक्शन. मतलब उसको आप वर्टिकल करो, हॉरिजॉन्टल करो या इंक्लाइन करो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होगा वो सेम होगा. ओके, सभी डायरेक्शन में. राइट. नाउ डू यू नो, अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन, जब भी नॉर्मल कंडीशन होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल वो कितना होगा, 1,01,400 न्यूटन्स पर स्क्वायर मीटर. ओके, उसको आप किससे मेजर कर सकते हो, यू कैन मेजर विद द हेल्प ऑफ अ बैरोमीटर. एज वी गो हायर अबाउ सी लेवल एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा. ओके. Now about the great scientist. In 1726 the Swedish scientist Daniel Bernoulli उन्होंने एक important principle रखा that the pressure of air decreases. एयर का प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज होता है कभी जब भी वेलोसिटी इंक्रीज होता है. इसको ठीक से समझो क्या हो रहा है यहाँ पे, प्रेशर है डिक्रीज हो रहा है एयर का कभी जब भी वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है. राइट. वाइल द प्रेशर ऑफ एयर इंक्रीजेज, जब भी एयर का प्रेशर इंक्रीज होता है कभी जब भी वेलोसिटी डिक्रीज होता है. राइट. इसको ठीक से समझो.
इफ़ ए बॉडी इज मूविंग थ्रू एयर, जब भी हमारी बॉडी मूव करती है थ्रू एयर, एयर प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ओके, देन द एयर इन इट्स सराउंडिंग, जो हमारे सराउंडिंग में जो हवा है वो क्या होता है, रैपिडली फ्लो होता है। कैसे, फ्रॉम हायर प्रेशर टू द लोअर प्रेशर। ओके, नाउ यू हैव टू ऑब्जर्व एंड डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स इस एक्सपेरिमेंट को। ओके, आपको क्या करना है, कुछ पानी लेना है एक प्लास्टिक के कप में और उसमें 2 स्ट्रॉ को यूज़ करना है। एक स्ट्रॉ को पानी में रखना है और दूसरा स्ट्रॉ इस तरफ होगा, और इसी स्ट्रॉ में से आपको क्या करना है, हवे को ब्लो करना है इस तरफ। ओके, फिर आप क्या देखोगे, फाउंटेन ऑफ वाटर देखोगे। तो आप मुझे बताओ ये क्यों हुआ। ये एक्सपेरिमेंट जो है इट इज़ बेस्ड ऑन द बर्नौलीज प्रिंसिपल। आप जब भी इस स्ट्रॉ में से हवे को ब्लो करोगे, एयर को ब्लो करोगे, जो एयर है एट इट्स ओपन वो क्या होगा, पुश होगा इस तरफ। ओके, जो प्रेशर है एयर का एट द ओपनिंग वो क्या हो जाएगा, वो नीचे चला जाएगा एज द प्रेशर ऑफ द एयर नियर द अपर एंड। है जो प्रेशर है अपर एंड की तरफ का वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। द वाटर इन द कप, जो पानी इस कप में है वो पुश हो जाएगा कहाँ से, फ्रॉम वेयर द प्रेशर इज हायर, मतलब कहाँ पे होगा, अपर डायरेक्शन में होगा, एंड द वाटर कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ अ फाउंटेन। ओके, द मोर फोर्सफुली यू ब्लो, जितना आप हवा फोर्सफुली ब्लो करोगे उतना ही जोर से यहाँ पे फाउंटेन होगा या दिखेगा। ओके, ये पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट बर्नौलीज के प्रिंसिपल पे बेस्ड है। व्हेन देयर एक्सिस्ट अ डिफरेंस, कहाँ में, एयर प्रेशर में, एट 2 डिफरेंट प्लेसेस, मतलब क्या कि 2 जगह पे एयर प्रेशर क्या होगा, डिफरेंट होगा, राइट। हवा क्या करता है, इट स्टार्ट फ्लोइंग, हवा फ्लो होता है फ्रॉम द प्लेस ऑफ हाई प्रेशर, जहाँ पे हाई प्रेशर है वहाँ से फ्लो होके वो लो प्रेशर की तरफ चला जाता है। एट सच टाइम हम लोग क्या फील करते हैं, हम लोग ब्रीज फील करते हैं और अ विंड ब्लोइंग। ओके, तो इसका इफेक्ट क्या होता है, विंड्स है इफेक्ट से उस डिफरेंस के इन एयर प्रेशर। आप लोग इसके बारे में ज़्यादा पढ़ोगे इन द लेसन कॉल्ड विंड्स इन ज्योग्राफी, राइट। अभी आपको क्या करना है, आपको आइस क्यूब्स लेने हैं। ओके, लाइक दिस इन अ ग्लास अप टू 3/4। फिर उसको ऑब्जर्व कीजिए, हाउ डिड द वाटर ड्रॉपलेट्स, ये जो वाटर के जो ड्रॉपलेट्स जो बाहर दिखाई दे रहे हैं ना, वो कैसे आए वो बताओ। ड्यू टू द आइस क्यूब्स, ये जो आइस क्यूब के वजह से इन द ग्लास जो हवा है इन द सराउंडिंग वो क्या हो जाएगा, वो ठंडा हो जाएगा। एज द वाटर वेपर, वो क्या, इन द एयर कूल्स डाउन, जैसा ही वाटर वेपर वो कूल्स डाउन हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, वो क्या होता है, कंडेंस होता है और वो ट्रांसफॉर्म होता है पानी में, वाटर में। ओके, ही तो पानी है जो कलेक्ट होता है ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास, राइट। जो ह्यूमिडिटी का लेवल होता है वो हर एक जगह पे सेम नहीं होता है। कहीं पे आपको फील होगा कि बिल्कुल ह्यूमिडिटी नहीं है, कहीं पे आपको फील होगा कि यहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा है। ह्यूमिडिटी मतलब लेवल ऑफ मॉइस्चर इन द एयर। ओके, जो ह्यूमिडिटी का लेवल होता है इट्स ऑल्सो चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अ सिंगल डे, राइट। मतलब सुबह समझो कुछ आवर लेवल होगा, ज़्यादा होगा या कम होगा, फिर दोपहर को कुछ कम होगा, फिर शाम को ज़्यादा हो सकता है। ऐसे हम लोग को चेंजेस दिखाई दे सकता है। ओके, वो जो लेवल है ह्यूमिडिटी का इस हवे में वो कैसे डिटरमाइन होता है, बाय इट्स कैपेसिटी। उसकी कैपेसिटी कितनी है, टू होल्ड द वाटर वेपर ड्यूरिंग द नाइट और एट डॉन, मतलब मॉर्निंग के समय जब भी टेम्परेचर हवे का वो कम होगा उसकी कैपेसिटी टू होल्ड द वेपर, जो वेपर है वो उसका कम होता है। एट सच टाइम जो एक्सेस वेपर है वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग ड्यू बोलते हैं। ओके, आफ्टरनून में, दोपहर को, जब भी टेम्परेचर हवे का, एयर का हाई होता है उसकी जो कैपेसिटी है ऑफ द एयर टू होल्ड द मॉइस्चर वो भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसको आपको कंपेयर करना है टू इट्स फुल कैपेसिटी टू होल्ड वाटर। जो प्रोपोर्शन है मॉइस्चर का हवे में, एयर में, वो कम हो जाता है, इट इज़ लेस।
और हम लोग को क्या फील होता है, जो एयर है वो ड्राई फील होता है, राइट। जो प्रोपोर्शन है ऑफ वाटर वेपर इन द एयर इज हाई ड्यूरिंग द मानसून एंड इन द कोस्टल एरियाज, ओके। हम लोग फिर क्या फील करते हैं उस जगह पे, डैम्पनेस और ह्यूमिडिटी। इन समर्स हम लोग जब भी हमारी मम्मी बाहर कपड़े सुखाती है वो क्या हो जाते हैं, क्विकली ड्राई हो जाते हैं, जल्दी से सूख जाते हैं। मगर रेन में, बारिश के समय वो जल्दी सूखते हैं क्या, नहीं। आफ्टर दिस एक्सपेरिमेंट हमको क्या पता चलेगा कि एयर के पास अपनी खुद की प्रॉपर्टीज़ है, लाइक ऑक्यूपाइंग स्पेस, हैविंग अ सर्टन वॉल्यूम, हैविंग मास, और उसके पास खुद का वेट भी है। इतने सारी प्रॉपर्टीज़ किसकी है, एयर की, ओके। एयर क्या है, एयर एक मिक्सचर है ऑफ वेरी फाइन पार्टिकल ऑफ सम गैसेस, डस्ट, स्मोक और मॉइस्चर का, राइट। जब भी लाइट के रेस फॉल होते हैं ऑन दिस माइन्यूट पार्टिकल है, जो पार्टिकल है स्प्रेड करते हैं लाइट को इन ऑल द डायरेक्शन है। जो नेचुरल फेनामेना है इसको क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ओके। नाउ अबाउट द टेम्परेचर रेगुलेशंस। हमारा अर्थ है वो एनर्जी रिसीव करता है फ्रॉम द सन है। जो एनर्जी है वो रिफ्लेक्ट होता है बाय द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ हीट। जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है ऑफ एयर, ओके, सराउंडिंग द अर्थ, उसमें क्या आएगा, वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, वो क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं इस हीट को, ओके, और उसको फिर से वापस कर देते हैं एंड गिव इट टू अदर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर। उससे क्या होता है, अर्थ का जो सरफेस है इट रिमेन्स वार्म, देयर बाय वो सुटेबल होता है फॉर लिविंग वर्ल्ड ऑन द अर्थ। समझो कि हवा ही नहीं रहती इस अर्थ के ऊपर, जो एवरेज टेम्परेचर है इस अर्थ के सरफेस का वुड हैव बीन वेरी लो है। जो सरफेस टेम्परेचर क्या हो जाता था, कम हो जाता था, राइट। नाउ अबाउट द ट्रांसमिशन ऑफ साउंड। ऑल द साउंड्स जो हम लोग सुनते हैं इट रीचेस अस थ्रू द सराउंडिंग एयर। जो डेंसिटी है एयर का वो चेंज होता है ड्यू टू चेंजेस इन इट्स टेम्परेचर। विंटर में जो डेंसिटी है एयर का वो बढ़ जाता है। हम लोग जो ट्रेन की जो विसल है एक डिस्टेंस से क्लियरली सुन सकते हैं इन द मॉर्निंग, ओके। एयर जो है वो यूज़फुल है एज अ मीडियम। एयर क्या है, यूज़फुल है एज अ मीडियम फॉर ट्रांसमिशन ऑफ साउंड, ओके। नाउ वी विल लर्न अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। पानी है हमको किस में दिखता है, लिक्विड स्टेट में दिखता है अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन। पानी एक फ्लूइड सब्सटेंस है। वाटर डज नॉट हैव इट्स ओन शेप, उसके पास अपना खुद का शेप नहीं है, मगर उसका वॉल्यूम होता है। इट कैन पास थ्रू स्मॉल होल्स और स्वीप थ्रू वेरी स्मॉल गैप्स और क्रैक्स। जब भी हम लोग पानी को एक ऑयल के डिश में डालेंगे तो पानी कभी भी स्प्रेड नहीं होगा, बट इट फॉर्म्स स्मॉल राउंड ड्रॉप्स, ओके। अभी आपको क्या करना है, एक प्लास्टिक बॉटल लेना है और उसको पानी से भर देना है, और जितना आप भरोगे उतना उसको मार्क करना है उस वाटर लेवल को, ओके। उस वाटर लेवल को मार्क करने के बाद उस बॉटल को आपको फ्रिज में रख देना है, ओके। तो आप तो कुछ घंटों के बाद जब ये आइस होगा तभी आप क्या नोटिस करोगे, जो वाटर लेवल आपने समझो यहाँ पे मार्क किया होगा तो आफ्टर इट बिकम्स आइस वो जो आपको यहाँ पे दिखेगा। क्यों ऐसा, वाटर जब भी फ्रीज होता है, मतलब जब भी वो आइस बन जाता है वो एक्सपांड होता है, उसका वॉल्यूम भी बढ़ जाता है, ओके। ऑन फ्रीजिंग हाउ मच वॉज द इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द वाटर, इन व्हाट प्रोपोर्शन डिड इट इंक्रीज, ये आपको बताना है, ओके। अभी आपको बकेट लेना है पानी का, उसमें कुछ आर्टिकल्स आपको ड्रॉप करने हैं। उनमें से कुछ आर्टिकल्स ऊपर फ्लोट होंगे और कुछ आर्टिकल्स नीचे बॉटम की तरफ चले जाएंगे, ओके। अभी आपको एक ग्लास लेना है, उसमें पानी डालना है और उस पानी में आपको कुछ पीसेस ऑफ आइस डालने हैं। तो अब देखिए इस जो ग्लास में आप आइस डालेंगे वो फ्लोट होगा। ऐसा क्यों, बिकॉज ये जो आइस है वो लाइटर होता है पानी से, राइट। व्हेन वाटर फ्रीजेज, जब भी पानी फ्रीज हो जाता है आइस बनने के लिए, इट बिकम्स लाइटर देन द ओरिजिनल लिक्विड, राइट। व्हेन वाटर फ्रीजेज, जब भी पानी फ्रीज हो जाता है, व्हेन इट ट्रांसफॉर्म इनटू अ सॉलिड स्टेट, उसका वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाता है। देयरफॉर इसलिए जो डेंसिटी होती है आइस की वो कम होती है, इट इज़ लेस देन दैट ऑफ वाटर। दैट इज़ वाई इसीलिए आइस
फ्लोट करता है पानी के ऊपर, राइट। डेंसिटी ऑफ वाटर, द इंटर रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम एंड मास ऑफ अ सब्सटेंस, एक सब्सटेंस का। द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ सब्सटेंस, इज इट वॉल्यूम। द स्टोर ऑफ मैटर इन अ सब्सटेंस, इज इट मास। जो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है वो मास अपॉन वॉल्यूम होता है, ओके। मास को मेजर किया जाता है इन ग्राम्स एंड वॉल्यूम इन क्यूबिक सेंटीमीटर्स, हेंस डेंसिटी इज इक्वल टू ग्राम अपॉन क्यूबिक सेंटीमीटर, राइट। हेंस ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है यूनिट होता है डेंसिटी का। इफ द मास ऑफ 1 लीटर ऑफ वाटर इज 1 किलोग्राम, देन व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ वाटर, है आप मुझे बताओ। एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर, एनोमलस मीन्स डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज नॉर्मल। व्हेन द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस, एक सब्सटेंस का जब भी टेम्परेचर कम होता है, लोअर होता है, उसका डेंसिटी बढ़ जाता है, उसके साथ ही उसका वॉल्यूम भी कम हो जाता है। पर इसके लिए वाटर है एक्सेप्शन है इस रूल के लिए, ओके। आपको क्या करना है, एक ग्लास फुल ऑफ वाटर को फ्रिज में रखना है 5 to 10 मिनट्स के लिए। उसके बाद जब आप उसको बाहर निकालोगे उसको ऑब्जर्व कीजिए, राइट। फ्रॉम विच पार्ट इन द ग्लास डज द वाटर फर्स्ट स्टार्ट फ्रीजिंग, ओके। मतलब वो नीचे से बॉटम से फ्रीज होना चालू हो जाएगा या टॉप से, आप मुझे बताओ। डेंसिटी ऑफ वाटर है क्या है, पिक्यूलियर है। पिक्यूलियर मतलब स्ट्रेंज है, कुछ अलग ही है। जब भी वाटर एट नॉर्मल टेम्परेचर पे कूल होना स्टार्ट हो जाता है, उसकी जो डेंसिटी है वो बढ़ जाती है, लाइक दैट ऑफ मोस्ट लिक्विड में जैसा होता है वैसे, ओके। हावेवर इफ इट्स टेम्परेचर फॉल्स बिलो 4 डिग्री, मतलब समझो पानी का टेम्परेचर 4 डिग्री से नीचे फॉल हो गया, उसकी डेंसिटी क्या हो जाती है, वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। मीन्स उसका मतलब क्या है, डेंसिटी ऑफ वाटर है मैक्सिमम होती है एट 4 डिग्री। इफ़ द टेम्परेचर ऑफ वाटर, उसका जो टेम्परेचर है पानी का वो कम हो गया, मीन्स बिलो 4 डिग्री, उसका डेंसिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा और उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ओके। उसका मतलब है वाटर एक्सपांड्स, पानी क्या हो जाता है, एक्सपांड हो जाता है, बढ़ जाता है व्हेन द टेम्परेचर फॉल्स बिलो 4 डिग्री सेल्सियस। इसी को बोलते हैं एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। एनोमलस मीन्स डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज नॉर्मल। वो किसका बिहेवियर है, पानी का, राइट। अभी आपको क्या करना है, 2 बड़े ग्लासेस लेने हैं, ओके। और दोनों ग्लासेस में आपको पानी डालना है, ओके। और एक सॉल्यूशन में, मतलब जो सॉल्यूशन बी है उसमें आपको सॉल्ट का सॉल्यूशन ऐड करना है। उसके बाद जो ग्लास ए है उसमें आपको पोटैटो को डालना है। तो इसमें जब आप पोटैटो को डालोगे तो पोटैटो उसमें डूब जाएगा, वो फ्लोट नहीं होगा, ओके। मगर आप जब भी इस पोटैटो को बाहर निकालोगे और उसको सॉल्यूशन बी में डालोगे तो आपको क्या दिखेगा, ये पोटैटो इस सॉल्यूशन में फ्लोट हो रहा है। क्यों, बिकॉज ऑफ द सॉल्ट सॉल्यूशन, ओके। ऐसा क्यों हो गया, बिकॉज द डेंसिटी ऑफ वाटर इन द ग्लास बी वो बढ़ जाती है बिकॉज ऑफ द डिजॉल्व सॉल्ट। इसलिए पोटैटो क्या होता है, फ्लोट होता है इस पानी में बिकॉज ऑफ द इंक्रीज डेंसिटी, ओके। इसीलिए इजी होता है टू स्विम इन द सी देन इन अ वेल और इन अ लेक, राइट। जब भी पानी में है नमक डिज़ोल्व हो जाता है, उसके पार्टिकल्स स्प्रेड होते हैं पानी में, स्लोली दे बिकम स्मॉलर एंड स्मॉलर, अल्टीमेटली दे बिकम सो स्मॉल दैट दे कैनॉट बी सीन, मतलब वो हमको दिखाई भी नहीं देते, ओके। दैट इज़ दे मिक्स कम्प्लीटली विद द वाटर, पानी में पूरे वो घुल जाते हैं, इसी को बोलते हैं डिज़ोल्विंग, राइट। अभी सोल्यूट किसको बोलते हैं, जो सब्सटेंस जो डिज़ोल्व होता है, ओके, उसको सोल्यूट बोलते हैं। तो ऐसा कौन सा सब्सटेंस हम लोगों ने अभी डिज़ोल्व किया, वो सॉल्ट को डिज़ोल्व किया, राइट, पानी में। सोलवेंट, सोलवेंट मतलब क्या, ऐसा सब्सटेंस इन विच द सोल्यूट डिज़ोल्व, मतलब अभी हमने सॉल्ट को पानी में डिज़ोल्व किया कि नहीं, ओके। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन मतलब क्या, व्हाट वी गेट, हमको क्या मिलता है जब भी हम लोग सोल्यूट को डिज़ोल्व करते हैं सोलवेंट में, उसको हम लोग सॉल्यूशन बोलते हैं, राइट। नाउ यूजेस ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू इट्स प्रॉपर्टी। पानी है यूजफुल होता है फॉर वाटर ट्रांसपोर्ट ड्यू टू इट्स फ्लूइडिटी। पानी जब भी एक हाइट के ऊपर से गिरता है उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी विद द हेल्प ऑफ अ जनरेटर, राइट। वाटर इज़ अ गुड कूलेंट और उसका यूज़ किया जाता है मोटर व्हीकल्स में टू कंट्रोल द टेम्परेचर ऑफ द इंजन। बहुत सारे सब्सटेंस है सोल्यूबल होते हैं पानी में। वाटर है यूनिवर्सल सोलवेंट है, ओके। पानी का यूज़ करते हैं हम लोग एज ए सोलवेंट, कहाँ पे, इन फैक्ट्रीज, लेबोरेटरीज,
फूड स्टफ्स एंड इन वेरियस टाइप्स ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेसेस जो कि हमारे बॉडी में ऑकर होते हैं, सच एज डाइजेशन, एक्सक्रीशन एक्सेट्रा, राइट। वाटर है यूजफुल होता है फॉर क्लीनिंग पर्पसेस सच एज फॉर बाथिंग, वॉशिंग क्लोथ्स, ओके। नाउ अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। सॉइल का जो कलर होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी होती है सॉइल की। सॉइल को अपना कलर मिलता है एज अ रिजल्ट ऑफ सेवरल प्रोसेसेस से वो जाता है, उसके बाद ही उसको अपना कलर मिलता है। द कलर ऑफ द सॉइल नियर लैंड सर्फेसेस वो डार्कर होता है दैन द कलर ऑफ द लोअर लेयर्स। सॉइल में बी ऑफ डिफरेंट कलर्स, अलग अलग कलर्स के सॉइल होते हैं सच एज ब्लैक, रेड, कॉपर, येलो, ग्रे। द कलर्स ऑफ द सॉइल है यूजफुल होता है उसके क्लासिफिकेशन के लिए, राइट। बिसाइड दे आर इनडायरेक्टली वो यूजफुल होते हैं इंडिकेट करने के लिए उस प्रॉपर्टीज़ के ऑफ द लैंड, ओके। इन दिस वे जो प्रॉपर्टीज़ होती है सॉइल की सच एज इट्स फर्टिलिटी, ड्रेनेज ऑफ वाटर, कैपेसिटी टू होल्ड वाटर, वो क्लियर हो जाती है उसके कलर से। जो कलर होती है सॉइल की वो डिपेंड होता है अपॉन इट्स texture and its organic ingredients as well as on the chemical ingredients like iron and lime, okay. Now about the soil texture. Soil contains particles of different size, मतलब कभी वो बड़े सॉइल के पार्टिकल्स हो गए, कभी छोटे 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 पार्टिकल्स होते हैं। जो टेक्सचर होता है सॉइल का वो डिटरमाइन वो डिसाइड किया जाता है बाय द प्रपोर्शन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ वेरियस साइजेस, ओके। फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ सॉइल ऑन द बेसिस ऑफ इट्स टेक्सचर। नाउ सैंडी सॉइल, जो प्रोपोर्शन होता है सैंड का दैट इज लार्ज पार्टिकल, उसके पार्टिकल्स कैसे होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, इज हाई इन सैंडी सॉइल, वो सैंडी सॉइल में ज़्यादा बड़े होते हैं। वाटर ड्रेन होता है इस सॉइल में रैपिडली थ्रू सैंडी सॉइल, है इजी होता है प्लग करने के लिए, फार्मर्स के लिए है सॉइल इजी होती है टू प्लग, ओके। बट है सॉइल कम फर्टाइल होता है because the particles of the sandy soil are made up of minerals like इसमें होता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड। इसके जो पार्टिकल्स होते हैं ये डिजॉल्व नहीं होते पानी में एंड देयरफॉर द सॉइल हैज़ वेरी लिटिल कैपेसिटी टू सप्लाई द न्यूट्रिएंट्स, राइट। नाउ सिल्ट सॉइल, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं ये मीडियम साइज के होते हैं। सिल्ट सॉइल है प्लगेबल नहीं होता है एज कम्पेयर टू द सैंडी सॉइल, ओके। इट इज़ मच मोर प्लगेबल दैन द क्लेई सॉइल, मतलब है इससे तो ज़्यादा नहीं होता है मगर है क्लेई सॉइल से अच्छा खासा हम लोग उसको प्लग कर सकते हैं, ओके। हावेवर इट इज़ मच मोर प्लगेबल दैन द क्लेई सॉइल। ये जो सॉइल होता है इसमें लार्ज प्रोपोर्शन होते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल के। इट्स कैपेसिटी टू सप्लाई न्यूट्रिएंट्स है ज़्यादा होता है इसमें। सिल्ट सॉइल इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ सेडिमेंट्री सॉइल, राइट। नाउ क्ले सॉइल, क्ले सॉइल में जो प्रोपोर्शन होता है छोटे पार्टिकल्स का वो मैक्सिमम होता है, वो ज़्यादा होता है। जो पार्टिकल्स होते हैं इस सॉइल के वो स्मूथ फील होते हैं जब भी हम उसको टच करते हैं, ओके। इसमें हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है इस सॉइल की, ओके। नाउ अबाउट द सॉइल स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर होता है सॉइल का वो डिपेंड होता है अपॉन द डिफरेंट शेप्स ऑफ द पार्टिकल जो उसमें होते हैं। सॉइल ऑकर होता है इन द फॉर्म ऑफ कॉलमनर, लैमिनर, ग्रैनुलर एज वेल एज ब्लॉक शेप स्ट्रक्चर में, ओके। नाउ इम्पॉर्टेंस ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर, जो फर्टिलिटी होती है सॉइल की वो डिपेंड होती है अपॉन द सॉइल स्ट्रक्चर। एडवांटेजेस ऑफ गुड सॉइल स्ट्रक्चर, रूट्स गेट अ सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, मतलब जो रूट्स होते हैं उनको प्रॉपर सप्लाई मिलता है ऑक्सीजन का। जो वाटर ड्रेनेज है वो भी अच्छा होता है, देयरफॉर द रूट्स ऑफ प्लांट्स उससे क्या होगा अच्छी तरीके से ग्रो होंगे, ओके। यूजेस ऑफ सॉइल, हम लोग सबसे पहला इम्पॉर्टेंट यूजेस क्या कर सकते हैं, प्लांट को कंजर्व कर सकते हैं टू हेल्प ग्रो प्लांट्स, ओके। उसके बाद वाटर कंजर्वेशन, सॉइल क्या करता है होल्ड करता है पानी को। एज ए रिजल्ट बाय मीन्स ऑफ बर्न्स लेग्स वी कैन गेट वाटर फॉर यूज थ्रू आउट द ईयर, पूरा साल भर हम लोग को यूज़ करने के लिए मिल सकता है। प्लास्टिसिटी, सॉइल कैन बी गिवन एनी रिक्वायर्ड शेप, मतलब हम लोग उसको कौन सा भी शेप दे सकते हैं। दिस प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल इसको बोलते हैं प्लास्टिसिटी, बिकॉज उसमें प्लास्टिसिटी होता है।
वी कैन यूज़ इट टू मेक आर्टिकल्स। हम लोग अलग अलग आर्टिकल्स बना सकते हैं, जैसे कि आप इस इमेज में देख पा रहे हो। ओके, ये जो आर्टिकल्स है इसको हम लोग बेक करके हम लोग इसको हार्ड बना सकते हैं। हमारे घर में देखिए अभी समर सीजन में हम लोग ने मटके का यूज़ किया होगा, तो इसी से तो बनता है, सॉइल से तो बनता है। वाटर स्टोरेज, अर्दन पॉट्स, अर्दन लैम्प्स, आइडल्स, ब्रिक्स एक्सेट्रा, ये सारे आर्टिकल्स किससे बने हुए हैं? ये सॉइल से बने हुए हैं, राइट। नाउ सम यूजफुल टाइप्स ऑफ सॉइल। ओके, उसमें है चाइना क्ले, काओलिन। इट इज़ वाइट इन कलर। इट इज़ यूज टू मेक क्रॉकरी, बाथरूम टाइल्स, टैंक्स, लैबोरेटरी apparatus, मास्क, जा एक्सेट्रा। शेडो सॉइल, इट इज़ वाइटिश इन कलर। इसका यूज़ किया जाता है फॉर स्टैचू एंड आइडल्स बनाने के लिए, जैसे कि हमारे गणपति बप्पा की मूर्तियाँ होती है ना, इसी मिट्टी से, इसी सॉइल से बनाई जाती है। ओके, नाउ टेराकोटा सॉइल। ये जो सॉइल होता है ये रेड कलर में होता है। डेकोरेटिव आर्टिकल्स, पॉट यूज किए जाते हैं फॉर ग्रोइंग प्लांट्स आर मेड फ्रॉम दिस सॉइल। ओके, नाउ मुल्तानी सॉइल। ये जो सॉइल है इसका यूज हम लोग कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में करते हैं। ओके, डू यू नो चाइना क्ले एक इंडस्ट्रियल मिनरल है ऑफ द टाइप काओलाइनाइट। ओके, इट इज़ फाउंड इन चाइना, इसीलिए उसको चाइना क्ले बोलते हैं। इसको गर्म करने के बाद ये सॉइल क्या करता है? एक्वायर करता है अ ग्लेज एंड हार्डनेस, मतलब ज़्यादा ही हार्ड हो जाता है, इसीलिए इसका यूज़ कॉकरी बनाने के लिए करते हैं। ओके, नाउ अबाउट द सॉइल टेस्टिंग। द प्रोपोर्शन ऑफ वेरियस इंग्रेडिएंट्स ऑफ सॉइल, उसको डिटरमाइन कर सकते हैं, मतलब फर्मली डिसाइड कर सकते हैं बाय सॉइल टेस्टिंग। ड्यूरिंग सॉइल टेस्टिंग सॉइल को एग्जामाइन किया जाता है, उसको उसके कलर के लिए, टेक्सचर के लिए, एंड द प्रोपोर्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर उसमें कितना है। सॉइल को टेस्ट किया जाता है टू फाइंड आउट उसमें कुछ डेफिशिएंसी तो नहीं है ना, तो डेफिशिएंसी है तो कौन से इंग्रेडिएंट की है, एंड टू डिसाइड व्हाट मेजर्स, कौन से मेजर्स हम लोग को उसको लेने चाहिए टू रिमूव द डेफिशिएंसी इन द सॉइल। सॉइल सैंपल को कलेक्ट किया जाता है टेस्टिंग के लिए और उसको सुखाया जाता है एक ओपन स्पेस में, एक शेड में, फॉर 8 to 10 डेज के लिए। उसके बाद उसको शिफ्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ सीव। सीव मतलब एक वो छलनी होती है ना, उससे। ओके, इस इमेज में आप देख सकते हो। इसमें दो टेस्ट नेमली बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक होता है पीएच एंड द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी टेस्ट आर पर्टिकुलरली यूजफुल इन फाइंडिंग आउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉइल। हम लोग उससे डिटरमाइन कर सकते हैं अबाउट द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल इन योर फील्ड विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट टेस्ट। ओके, now about the great scientist, Danish scientist Sorensen, इन्होंने he put forth the concept of pH based on the concentration of hydrogen ions to determine the pH of soil. A mixture of water and soil in the proportion of 1:2 उसको लिया जाता है और टेस्ट किया जाता है using several indicators. Accordingly, soil may be found to be one of the following 3 types. Okay. एसिडिक सॉइल, इसका पीएच जो होता है वो लेस देन 6.5 होगा। न्यूट्रल सॉइल, इसका जो पीएच है वो 6.5 to 7.5 के बीच में होगा। अल्कलाइन सॉइल, इसका जो पीएच है वो हायर होगा देन 7.5, राइट। ऑलवेज रिमेंबर, सॉइल का जो टेक्सचर है वो डिस्टर्ब होता है। समझो एक फार्मर ने केमिकल फर्टिलाइजर का एक्सेसिवली यूज़ किया और फिर वो लैंड क्या हो जाता है? अनसुटेबल होता है एक फार्मर के लिए सोविंग करने के लिए। क्रॉप को रोटेट करना चाहिए इन ऑर्डर टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। फॉर एग्जाम्पल, द फर्टिलिटी ऑफ लैंड डिक्रीजेज आफ्टर अ हार्वेस्टिंग ऑफ वीट, हेंस उसके बाद ल्यूग्यूमिनस क्रॉप्स का प्लांटेशन लेना चाहिए, लाइक पीनट, मूग, मूड बीन, पी, लेंटिल, बंगाल ग्राम, सोयाबीन। इसको कल्टीवेट करना चाहिए टू रिस्टोर द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, राइट। नाउ अबाउट द कॉजेज ऑफ डिमिनिश सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल पीएच लेस देन 6 और हायर देन 8, ओके, ये कारण होता है। लो प्रोपोर्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, एक सॉइल में प्रोपोर्शन कम हो गया ऑर्गेनिक मैटर का तो ये कारण बन सकता है। नो प्रॉपर ड्रेनेज ऑफ वाटर, रिपीटेड कल्टीवेशन ऑफ द सेम क्रॉप, ये जो मैंने एग्जांपल दिया ना वो उसके लिए बेस्ट है। ओके, कंटिन्यूस यूज ऑफ सलाइन वाटर, एक्सेसिव यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड, इससे क्या होगा? सॉइल की फर्टिलिटी खराब हो जाएगी। ओके, वर्ल्ड सॉइल डे ये हम लोग ने कभी सेलिब्रेट करना चाहिए? 5 दिसंबर को, टू मेक एफर्ट्स फॉर कंजर्वेशन ऑफ सॉइल। सॉइल को हमको
कंजर्वेशन करने के लिए एफर्ट्स डालने चाहिए. ओके, बिकॉज सॉइल प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द ह्यूमन्स as well as the animals life. Okay guys, we have completed this chapter in detail. Still आपको कुछ भी डाउट होगा तो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर पूछना. ओके, इस चैनल को लाइक करना, आपके फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर करना और जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना. हम मिलेंगे अगले चैप्टर के वीडियो में. ओके, बाय.